हमारा मेन मकसद है इस चुनाव में आने का, वो हेल्थ सिस्टम में हेल्प करना है। जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो बेसिकली होना चाहिए पिरामिडल। बिहार में पहला फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से कॉलेज स्टेबल किया, जो दरभंगा के रहने वाले थे महादेवालाल सराफ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। किसी भी संस्था में या अगर लोकतंत्र की बात करें और अगर परिवर्तन की बात करें तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र हो या कोई संस्था में बदलाव हो, उसके लिए चुनाव ही एकमात्र तरीका होता है। और ये चुनाव जनता के बदौलत या वहाँ रह रहे लोगों के बदौलत जो दिन रात उस संस्था को जी रहे हैं उसके बदौलत हो सकता है। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी की, यानी मेडिकल से संबंधित जो कहानियाँ आप अक्सर सुनते नज़र आते हैं, सुनते देखते नज़र आते हैं, वो कहानी अब कहाँ जाके ठहर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार राज्य फार्मेसी परिषद में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज उसका नॉमिनेशन है और चुनाव के लिए एक से एक योद्धा जो हैं अपने दमखम लगाते नज़र आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक योद्धा से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, मिलते हैं। विकास कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ और इनका जो मुद्दा है फार्मेसी को लेकर, इस काउंसिल को लेकर और उसके मेंबर्स को लेकर क्या क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत स्वागत है नवभारत समाचार में आपका। धन्यवाद सर। क्या मुद्दा है इस बार औरंगाबाद से, यानी अगर कहा जाए तो उसको भारत का दूसरा चित्तौड़ कहा जाता है ना, बिहार में जो औरंगाबाद है, वहाँ से योद्धा बन के आप आए हैं और क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है आपका? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद है इस चुनाव में आने का, वो हेल्थ सिस्टम में हेल्प करना है। जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो बेसिकली होना चाहिए पिरामिडल शेप, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो डंबल शेप है। आप देखिएगा, डॉक्टर से सब उम्मीद लगाए रहते हैं, डॉक्टरों की संख्या सबसे ज़्यादा कर दी जाती है, 4th ग्रेड एम्प्लॉई आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बीच वाले लोग एकदम नहीं दिखते, नगण्य है। जबकि पिरामिडल शेप अगर जाइएगा तो पिरामिडल शेप में ऊपर डॉक्टरों की संख्या कम होनी चाहिए, उसके कंपेयर में बीच वाले सिस्टम में ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद 4th ग्रेड उससे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन यहाँ बिहार में या पूरे देश में लगभग देखते हैं जहाँ अच्छे जगह अच्छा हेल्थ सिस्टम है, वहाँ ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। इसमें हमारा रोल आता है फार्मासिस्ट का। बीच वाले सिस्टम में फार्मासिस्ट का बहुत मेन रोल है, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि दवा को दे देना ही एक रोल है। सबसे पहले ये समझना होगा कि दवा कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको खाइए और वो आपको बहुत काम करने वाला है। वो बेसिकली केमिकल होता है। ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री से बन के आ रहा है, वो प्योर डिजास्टेबल केमिकल हो, लेकिन उसको देखेगा कौन, समझेगा कौन? उसके लिए होना चाहिए फार्मासिस्ट। हम बहुत जगह देखे हैं, दवा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, लेकिन उसको एक बोतल में कूच के और पिला दिया जाता है, लेकिन वहाँ फार्मासिस्ट ही बता सकता है कि कौन दवा कैसे दी जानी चाहिए। बहुत सारे दवा सस्टेन रिलीज होते हैं, बहुत सारे आपके स्टमक में डिजोल्व होने के लिए होते हैं, बहुत सारे इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन लोग उस पर जाना ही नहीं चाहते। अगर वो इफेक्ट भी नहीं दिखाता तो लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर की गलती है और काम नहीं कर रहे हैं, उसके पास जाते हैं या फिर लोग बाहर निकल जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, जो बड़ा प्रॉब्लम है इस हेल्थ सिस्टम में। पहली तो ये बात है, इसलिए फार्मासिस्टों को थोड़ा सा गवर्नमेंट को समझना होगा कि फार्मासिस्ट को आगे लाया जाए। आप सर्वे करा ले गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ भी फार्मासिस्ट के बच्चे होंगे, जहाँ भी फार्मेसी वाले बच्चे होंगे, उनसे एक बार मिल के देख ले, उनके घर का सर्वे करा ले, वो ज़्यादा नोन होंगे ड्रग्स को लेके। आप सुने होंगे कि लोग एज कम्पेयर टू नॉर्मल, आपको दवा दुकानदार या समथिंग, इनके जो भी आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी रोगी हो या घर का कोई सदस्य हो, दवा दुकान में जाता है, बोलता है जुकाम हो गया है, पेट में दर्द है, इस तरह की परेशानी है, दवा दे दीजिए, और दुकानदार बेधड़क दे देता है। हाँ, यही चीज़ रोकना है। अब आपको बताते हैं उसके घर में और क्या दिक्कत हो सकती है। उसको आगे चल के डिस्प्रिन लेता है और सीधे खा जाता है, वो स्टमक में जाके अल्सर काउज कर देगा, लेकिन वो कहेगा पता नहीं डॉक्टर साहब हमारा सर में दर्द हो रहा था, हम खाएं, हमको पेट में पता नहीं कहाँ से अल्सर हो गया है। उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या खाएं, क्योंकि वो चीज़ें तो काफ़ी दिन बाद होंगी। बहुत सारे ड्रग दिए जाते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत दिन बाद, कैंसर हुआ, किडनी फेलियर हुआ, मिलेगा, लेकिन वो क्या बोलेगा, पता नहीं डॉक्टर साहब हम तो एकदम सही थे, एकदम तंदुरुस्त थे। लेकिन इसको रोकना होगा। डिजीज आ रहा है और इस तरह का डिजीज जो परे है, समझ के परे है। चलिए सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेंबरशिप के लिए आपने आज नामांकन किया है, अपना नामांकन करवाया है। अक्सर ये देखा गया है कि जब नामांकन होता है लोगों का चुनाव के लिए, उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उस माहौल में ढलते ही खुद को भी बदल देते हैं लोग। क्या लगता है आप भी वही करेंगे क्या? देखिए, ये आपका पूछना एकदम लाजमी है, ये हम नहीं कहते कि आप पूछ नहीं सकते।
हमारे साथ ऐसा नहीं था कि हम चुनाव में तुरंत मूड बना के 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे थे और जस्ट हम लोग आ गए। ऐसा हम लोग का कुछ भी नहीं था, हम करना भी नहीं चाहते, चुनाव भी नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन जहां हम काम किए, जिनके बीच काम किए, हम लोगों ने बिहार में पहला फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से कॉलेज स्टेबल किया, जो दरभंगा के रहने वाले थे महादेवालाल सराफ। उन बच्चों के साथ हम रहे, जो बच्चे हमको प्रोत्साहित किए और बोले कि सर आप आइएगा तो बदलाव की उम्मीद है और हमें विश्वास है, और इसलिए हम समर्थन आपको, आप देखिएगा सब लोग आए हुए हैं, न बुलाने पर भी आए हुए हैं। हम लोग 3-4 लोग आने वाले थे, लेकिन सब आए हुए हैं। मुद्दा बहुत सारा लेकर हम लोग खड़े हैं। इस चुनाव में सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि काउंसिल को सुधार दिया जाए, काउंसिल तो सुधारना है ही, हम लोग के आते ही काउंसिल सही ढंग से काम करेगा, और उसको हम लोग जो भी हम काम करने वाले हैं उसको अपने संकल्प पत्र के द्वारा लिख के सबके बीच आए हैं, ताकि वो टास्क हमको भी याद रहे और हमसे क्वेश्चन करने वाले लोगों को भी हमेशा याद रहे कि ये कार्य बोला गया था। अगर हम उस पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखेंगे तब कोई भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, सहयोग हमको सबका चाहिए, लेकिन संघर्ष हम जरूर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में 13 पॉइंट के साथ हम लोग आए हैं। फार्मेसी में जैसे आरबीएस के भी है, उसमें भयंकर विसंगति है सैलरी को लेके। वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसका रीज़न है उनकी जानकारी अच्छी है, वो करते काम अच्छा है, वो देखते हैं कि हमारे सामने जो कुछ नहीं जानता उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन हम झेल रहे हैं। आप इससे सर्वे करा लीजिए, आरबीएस के में जितने एमफार्म वाले गए होंगे सब निकल गए होंगे। बहुत सारे लोग वहाँ से, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी टीचिंग का मिला, वो निकल गए। और हम बिहारियों में एक आदत है, हम गवर्नमेंट जॉब को एकदम पकड़ के बैठते हैं, लेकिन सरकार को समझना होगा कि ऐसा ना कर दिया जाए कि वो कल विस्थापित हो जाएं, अलग चले जाएं। आप उन्हीं के बैच के इंडस्ट्री में लोगों से पूछिए, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। आप ठीक है, आप उनसे काम लीजिए, लेकिन साथ में कम से कम इतना तो दीजिए कि उनका परिवार चल सके। उसके बराबर भी आज की महंगाई के दौर में जितने भी फार्मासिस्ट है पूरे इंडिया में सबका बढ़ा हुआ सैलरी है, लेकिन ये 4200 पे ग्रेड यहाँ लग ही नहीं रहा है, नहीं है। फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल में हम इस मुद्दे पे भी आए कि सबका टर्म इंश्योरेंस फार्मासिस्ट का किया जाए। हर जगह किया जाता है, यहाँ क्यों नहीं किया जाएगा? यहाँ टर्म इंश्योरेंस भी किया जाए। अपने राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, ये बात उभर के सामने आती है और अक्सर देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों के पीछे जो युवा हैं वो भागते नजर आते हैं, चाहे किसी भी हद तक पार करना हो, सरकारी नौकरी ले लेनी है। सर, बहुत सारे महाविद्यालय खोले जा रहे हैं फार्मासिस्टों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको फार्मासिस्ट बनाने के लिए, लेकिन डिग्री लेने के बाद सरकार उसके तरफ तवज्जो ही नहीं देती है, रोजगार का सृजन ही नहीं करती है। उसके लिए आप क्या करेंगे अगर आप मेंबर बन गए तो? हम बताना चाहेंगे आपको, हम लोग खुद भी पढ़ के आए और बिहार में आके काम करने लगे। 3 सालों तक हम लोग भी वैसे ही काम किए, 15, 16, 17 मन लगा कि 3 साल बाद क्यों ना बिहार छोड़ के चला जाए जाए, और काफ़ी लोगों का हमारा सोच था कि हम लोग चले जाए। संजोग था कि काउंसिल इंटरफेयर कर गई, काउंसिल आई, इंस्पेक्शन की, और जब इंस्पेक्शन की और इस तरह की स्थिति, बदतर स्थिति हम लोग की देखी, तब काउंसिल थोड़ी स्टेप ली, और जिस वजह से वहाँ पे सैलरी थोड़ा सुधरा, जिससे हम लोग जीवन यापन ढंग से करने लगे और फिर आगे प्रोग्रेस किए। और आगे जहाँ कॉलेज नहीं था वहाँ पे हम लोग लोगों को मोटिवेट किए और कॉलेज ओपन करे। एक कॉलेज जो हम खुद चलाते हैं उसको सहयोग से खोले, और वो पहला कॉलेज 2018 में खुला गया, और उसके बाद उसमें भी रोजगार का सृजन हुआ। उस धरती पे सिर्फ एक गार्ड और एक स्वीपर, 2 जॉब था, लेकिन आज के डेट में वहाँ 42 जॉब है। तो जॉब भी जादू की छड़ी के साथ नहीं आएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम लोग काउंसिल में आते हैं तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात यहाँ शुरू होगी। इंडस्ट्री भी आनी चाहती है, क्योंकि मैन पावर यहाँ मैक्सिमम अवेलेबल है। आप हर जगह जाइए जहाँ इंडस्ट्री है, आपको 70% बिहारी काम करते मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। 70 से 80% मैन पावर कौन नहीं खोजता, कौन नहीं खासता कि हम सोचता कि हम घर में बैठ के 5 रुपया कम कमाएं, लेकिन घर में बैठ के कमाएं, ये कौन नहीं सोचता। तो इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं हम लोग लॉक स्टेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पलायनवाद है, एजुकेशन को लेके हो रहा था। हम बाहर पढ़े हैं, सर बाहर पढ़े हैं, सर बाहर पढ़े हैं, सब बाहर पढ़े हैं, लेकिन आज आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे खड़े हैं जो बिहार में ही पढ़े हैं, फार्मेसी पढ़े हैं। तो ये बदलाव है, ये टीचिंग में बदलाव हम लोग किए हैं, और आज 71 से ऊपर कॉलेज आ गए हैं। ठीक है, पहले कॉलेज आएंगे, फिर उनकी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पहले आए तो
अदरवाइज वही माँ बाप 50,000 रुपया हॉस्टल खर्च करते हैं और ऊपर से 1.5 लाख रुपया फीस खर्च करते हैं। कहाँ जाता है रेवेन्यू? बिल्कुल सर, आप हम सही दवा कह रहे हैं। खाते हैं एमजी रोड में, गोविंद मित्रा रोड, या जो भी अपना सबसे बड़ा दवा का मंडी है, हम दवा खाते हैं। सब कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ बिहार में हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? मैन पावर सस्ता है, क्यों नहीं हो सकता है? बस कदम बढ़ाने की देर है। गवर्नमेंट का नियम भी है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा, ऐसा हम सुनते हैं, उनसे ही परचेज किया जाए। अपने जो चाहने वाले हैं आपके, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? हम अपने चाहने वालों के लिए बोलना चाहेंगे कि आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, आगे भी करते रहिए, और हम आपके हर उम्मीद पे खड़ा होने का दावा करते हैं। आप कभी भी हमसे निराश नहीं होइएगा। हम हमेशा बहुत कम समय से ही 10 सालों से लगभग फील्ड में काम कर रहे हैं। जो भी हमारे जानने वाले हैं, चाहने वालों की बात छोड़िए, जो जानने वाले हैं वही हमको लाए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि विकास सर हैं। अगर विकास चाहिए तो विकास सर का साथ जरूरी है। संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एमजीएम फार्मेसी कॉलेज पटना। अच्छा, चलिए सर, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि हेल्थ सेक्टर, जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, आपने अभी बात किया पैरालाइज हो जाता। कभी आप इसने सोचा आखिर पैरालाइज होने का कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है? पैरालाइज होने का रूट कॉज है, डॉक्टर अगर पेशेंट को डायग्नोसिस करता है तो एक फार्मासिस्ट उस मेडिसिन को डायग्नोसिस करता है जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। आप बातों को समझिए, अगर मेडिसिन सही तरीके से पेशेंट के पास अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या पेशेंट सही हो पाएंगे? तो आप इस बातों को समझिए, मेडिसिन को डायग्नोसिस करने वाले फार्मासिस्ट होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर अभी आए दिन आप देखते होंगे डॉक्टर्स बराबर हड़ताल पर चलता है, स्ट्राइक पे चली जाती है, स्ट्राइक पे चले जाती है, स्ट्राइक पे चले जाती है, बार बार वो सिस्टम क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है। आखिर एक डॉक्टर स्ट्राइक पे जाने के बाद सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कैसे कोलैप्स हो जाएगी? जब हमारे बार बार आपको पिरामिडल सिस्टम की एग्जांपल दे रहे थे सर, तो आखिर जब पिरामिडल सिस्टम है तो फिर कोलैप्स क्यों हो जाती? उसके सीधा और सीधा कारण है, आप उस सिस्टम को, उस चेन को बना नहीं रखें। एक तरफ डॉक्टर होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपका नर्सेज होना चाहिए। इनका रोल आप डिफाइंड है सिर्फ बुक में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर, आप जल्दी आइए। हम यही करेंगे, जैसे हम आएंगे तो सबसे पहले रोल जो होता है गवर्नमेंट के थ्रू बोलेंगे, इसका जो रोल है उसको आप, इसका रोल को जो फॉलो करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट। थे विकास कुमार सिंह जी, जो औरंगाबाद से हैं और एक ज्ञान भी वर्धन करते हैं उन छात्रों का जो फार्मेसी से जुड़े हुए जो अध्ययन करते हैं, उनकी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। खैर, ये अलग बात है। बहरहाल, हम आपको ये बताते चलें कि अगर चिकित्सकों को भगवान की उपाधि दी जाती है, तो ये फार्मासिस्ट जो होते हैं, जो दवा के जानकार होते हैं, जिसके जनक कहे जाते हैं, ये उसका एक अंग होता है। और अगर यही अंग गड़बड़ हो जाए, अगर इसे पैरालाइज्ड कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए इस तरह के चुनावी प्रक्रिया किए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जब भी चुनावी प्रक्रिया इसमें हो, तो जीत किन बातों को लेकर, जीत किस मुद्दों को लेकर और जीत किसकी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।